चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पादप हार्मोन के बारे में जानेंगे। मतलब पौधे में जो जो हार्मोन पाए जाते हैं उनके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। लेकिन इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग बीज के बारे में जाने थे, बीज कैसा अंकुरित होता है। अब बीज को देखो, बीज के लिए सक्रिय होने के लिए चार चीजें बताया गया था। जल हो गया, वायु हो गया, नमी हो गया, तापमान हो गया। ये चार चीजें बहुत जरूरी होता है। लेकिन उसके साथ साथ हार्मोन भी जरूरी होता है। किसके लिए? बीज में, ठीक है ना, उसके सक्रिय होने के लिए। वही हार्मोन हम लोग पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पादप हार्मोन। ये पादप हार्मोन क्या होता है? तो पेड़ पौधों के अंदर पाई जाने वाली हार्मोन को हम लोग क्या कहते हैं? पादप हार्मोन कहते हैं। मतलब पादप के अंदर, पौधों के अंदर जो हार्मोन पाई जाती है उसी को हम लोग बोलते हैं पादप हार्मोन कहते हैं। देखो, पादप हार्मोन दो प्रकार के होते हैं। पेड़ पौधों में हार्मोन कितने प्रकार के? दो प्रकार के पाए जाते हैं। एक वृद्धि प्रवर्धक और दूसरा वृद्धि रोधी। मतलब एक वृद्धि को बढ़ाने वाले और दूसरा वृद्धि को घटाने वाले। ये दो तरह के हार्मोन पाए जाते हैं किसमें? पेड़ पौधों में, ठीक है ना। अब देखो, वृद्धि प्रवर्धक क्या होता है? तो वृद्धि प्रवर्धक पहले जान लेते हैं, उसके बाद वृद्धि रोधी हार्मोन हम लोग जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन। वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन जो होता है ना, वृद्धि करने का काम करता है, वृद्धि को नियंत्रित करने का काम करता है, ठीक है ना। ये जो वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन होता है, ये 5 प्रकार के हार्मोन होते हैं। पहला जिब्रेलिन, दूसरा ऑक्सिन, तीसरा साइटोकाइनिन, और चौथा होगा फ्लोरिजेनस, और पांचवा टाउमेट्रिन। क्या होगा? ट्राउमेटिन हो गया। अब ये पांचों हार्मोन कैसे पेड़ पौधे में अपनी भूमिका अदा करते हैं, समझिए। देखो, जिब्रेलिन क्या होता है? जिब्रेलिन जो होता है मुख्य हार्मोन होता है, मेन हार्मोन होता है। इसका काम होता है अंकुरन को और बढ़ाना। जो बीज होता है, जो अंकुरित हो गया, उस अंकुरित को आगे बढ़ाना, उससे पौधे बनाना, ठीक है ना। इसका काम होता है वृद्धि नियंत्रण। ये वृद्धि को क्या करेगा? नियंत्रण का काम करेगा, वृद्धि को बढ़ाने का काम करता है। कौन? जिब्रेलिन। जिब्रेलिन अगर पेड़ पौधा में कम हो गया तो साला एकदम जो कहते हैं छोटे रह जाएगा, नटुरे रह जाएगा वो, ठीक है ना। तो जिब्रेलिन जो होता है ना, वो पेड़ पौधा में वृद्धि बढ़ाने का काम करता है। इसी कारण से उसको मुख्य हार्मोन भी कहते हैं। तो पूछेगा पेड़ पौधा में सबसे मुख्य हार्मोन कौन होता है? तो वो जिब्रेलिन होता है। कौन सा होता है? जिब्रेलिन होता है, ठीक है ना। ये अंकुरन को बढ़ाने का काम करता है, वृद्धि बढ़ाने का काम करता है। कौन? जिब्रेलिन। और दूसरा का जो होता है वो ऑक्सिन हार्मोन होता है। ये ऑक्सिन हार्मोन क्या होता है? पेड़ को सीधा, पौधा को सीधा निकलने में मदद करता है। मतलब ये सूर्य की ओर क्या करता है? ऑक्सिन जो हार्मोन होता है सूर्य की ओर डायरेक्ट क्या होता है? पौधा को लेकर चला जाता है। जैसे आप सूर्यमुखी का फूल देखिएगा, वो सूरज की ओर ही घूमल रहता है। तो कहने का मतलब ये क्या करेगा? ऑक्सिन जो होता है ना, पेड़ को किस ओर ले जाएगा? ऊपर की ओर, मतलब प्रकाश की ओर ले जाएगा। तो जब पौधे को प्रकाश की ओर ले जाएंगे, ऑक्सीजन ले जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। और नीचे जब लटक जाएगा पेड़ पौधा तो उसको गुरुत्वानुकर्षण कहते हैं, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन हार्मोन का काम होता है पौधा को ऊपर एकदम सीधा, बहुत सारा पौधा आप देखेंगे एकदम सीधा निकल जाती है, तेहिंगते निकल जाती है। उसके अंदर ऑक्सीजन हार्मोन बहुत ज्यादा पाया जाता है। इसी कारण से बहुत ज्यादा वो पेड़ क्या होता है? सीधा निकल जाता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन हार्मोन पेड़ में कैसे बनेगा ज्यादा? तो पेड़ का जो अगल बगल का साइड में जो डाली रहता है ना, उसको काटते चलिए, आपका पेड़ ज्यादा सीधा निकल जाएगा। लेकिन छोटे छोटे जैसे आप मकई उकई हो गया, इसका डाली आप काटिएगा तो सूखिए जाएगा, ठीक है ना। देखो, तो ऑक्सीजन हार्मोन क्या होता है? ये जो होता है ना, पेड़ को सीधा ऊपर क्यों ले जाएगा? प्रकाश की सूर्य की दिशा में ले जाएगा। तो जब सूर्य की दिशा में ले जाता है तो उसको प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। ये ऑक्सीजन हार्मोन अगर मान लो कि अंकुरन के साथ साथ बहुत सारा मतलब बेफालतू के घास फूस जम जाता है, खरपतवार जम जाता है, तो उस सबको नाश करने का काम करता है ऑक्सीजन हार्मोन। देखो, खरपतवार क्या होता है मैं आगे आपको बताऊंगा। अभी इतना जानिए, खरपतवार को जो अनावश्यक जो चीजें होती है, अनावश्यक जो पेड़ पौधे जम जाते हैं, उसको खत्म करने का काम ऑक्सीजन करता है। उसके अलावा भी हम लोग दवा छिटते हैं, जो फालतू चीजें जम जाती है खेत में, उस सबको खत्म करने के लिए बहुत से हम लोग दवा यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो, तीसरा होता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या होता है? साइटो मीन्स विभाजन, कोशिका। आपको पहले भी बताया गया। ये साइटोकाइनिन का मतलब होता है कोशिका विभाजन। एक कोशिका से दूगो का करना? कोशिका बना देना। एक कोशिका से दूगो बना देना, एक पौधे से दूगो बना देना। तो साइटोकाइनिन हार्मोन का मतलब होता है कि देखते हैं कहीं पेड़ उड़ हम लोग काट देते हैं ना, जैसे मान लो बड़का पेड़ है, टंगाई लेकर मार दिए, पेड़ पर कट गया, तो कटने के बाद धीरे धीरे क्या होता है? भर जाता है। तो भरने का काम कौन करता है? साइटोकाइनिन करता है, कि अपने एक कोशिका को तोड़कर दो गो चार गो पांच गो कोशिका बना उसको भर देगा। तो साइटोकाइनिन नहीं होता है। और चौथा होता है फ्लेरिजेनस। ये फ्लेरिजेनस क्या होता है? तो फूल को खिलाने का काम करता है। जैसे शादी ब्याह में लड़कियां सबको देखिए, गजरा एकदम पीछे से लेकर झलकाते चलती है सब, तो गजरावा में जो फुलवा खिलल रहता है उसको खिलाने का काम कौन करता है? वो करता है फ्लोरिजेनस। फ्लोरिजेनस क्या करता है? फूल को खिला देता है। और जब खिला हुआ फूल ले जाएंगे ना, तो कोनो को प्रपोज करेंगे तो वो आकर्षित हो जाएगा। बाप, ये चलते अगर कोनो को प्रपोज करना है, फूल खिल ले जाएगा, वो आपको एक्सेप्ट कर लेगा। क्या कि तुमसे जाता हो तो फूल में भाई वो आकर्षित कर लेगा। किसको? इंसान को, ठीक है ना। गजरा तो लड़का के जान मार के रख देता है। कौन लड़की शादी में आ गई गजरा लाएगा, देखो ना लड़का तो पानी पानी हो जाए, बाप
तो देखो फ्लो फ्लो मतलब फ्लावर जो होता है ना, फ्लावर को खिलाने का काम कौन करता है? फ्लावर को खिलाने का काम ससुरी करता है फ्लेरीजेनस। पौधों में ज्यादा अगर होगा ना तब फूल पूरा खिल जाएगा। अब पांचवा होता है टाउमेटिन। ये क्या करता है? ट्राउमेटिन काम करता है, घाव को भरने का काम करता है। अब भाई घाव को कैसे भरता है? मान लो कि हम लोग क्या किए, टंगारी से गनासी से खुरपी से लेकर काट दिए उसका कुछ भाग। काट देने के बाद देखिएगा क्या होता है, कुछ मतलब लाशा के जैसा वहां पर निकलने लगता है। तो ये टाउमेटिन क्या, लाशा नहीं निकलते निकलते उसको भर देगा पेड़ पौधा में। तो ये 5 हार्मोन होगा। कौन कौन सा? जिब्रेलिन मुख्य हार्मोन होता है, वृद्धि को नियंत्रण करता है। और दूसरा ऑक्सिन, ये पेड़ को सीधा निकालता है, ऊपर की ओर ले जाता है। और तीसरा होता है साइटोकाइनिन, ये कोशिका का विभाजन करता है। और चौथा होता है फ्लेरीजोनस, ये क्या करता है? तो ये करता है फ्लावर को खिलाने का, फूल उनको खिलाने का काम करता है। और टाउमेटिन क्या होता है? तो घाव भरता है। ये 5 तरह का क्या वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन होता है, ठीक है ना। अब देखो हम लोग वृद्धि रोधी, जो वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन होता है वो जानते हैं। वृद्धि रोधी हार्मोन का मतलब होगा जो वृद्धि को, पेड़ पौधा के वृद्धि के रोक दे, उससे हम लोग वृद्धि रोधी हार्मोन कहते हैं। अब देखो वृद्धि रोधी हार्मोन पेड़ पौधे में 2 पाए जाते हैं। कौन कौन सा? पहला होता है एब्सिसिक एसिड, इसको शॉर्ट में एबीए कहते हैं। क्या कहते हैं? एबीए। एब्सिसिक एसिड क्या होता है कि वृद्धि को, अंकुरण को और कोशिका विभाजन को रोकता है। जो ना वृद्धि प्रवर्धक बढ़ाएगा तो एक रोकेगा, होता नहीं है। जैसे दीवार पर आप बल लगाएंगे, न्यूटन का तीसरा गति नियम क्या कहता है? क्रिया के विपरीत क्रिया होती है। आप जितना बल लगाएंगे उतना वही बल लगाता है। तो बढ़ाने के लिए जितना हार्मोन है ना, उसमें कुछ ना कुछ हार्मोन उसको रोकने के लिए भी होता है। यहाँ भी न्यूटन का तीसरा गति नियम लग जाता है, ठीक है ना। एब्सिसिक एसिड, यहाँ पर जिब्रेलिन क्या करता है? उसके वृद्धि को बढ़ाता है, लेकिन एब्सिसिक एसिड क्या करता है? उसके वृद्धि को रोकेगा। दोनों तरह का हार्मोन पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। एब्सिसिक एसिड, इसको शॉर्ट में एबीए कहते हैं। ये क्या करेगा? वृद्धि को, अंकुरण को, कोशिका विभाजन को रोक देता है। जो दूसरा हार्मोन होता है वो होता है एथिलीन। क्या होता है? एथिलीन। एथिलीन का सूत्र होता है C2H4। फोकस करिए, एथिलीन का सूत्र होता है C2H4। अब भाई एथिलीन क्या होता है? देखो एथिलीन क्या होता है, जैसे आम देखें, आम का डंटिया तोड़ेंगे तो आमों में से चोप निकलता है। हम लोग कहते हैं चोप निकलता है, वो कहीं लग जाता है तो घाव हो जाता है। घाव नहीं, वो पका देता है। एथिलीन का काम होता है पका देना। अगर यहाँ लग जाएगा ना गाल पर तो वो पका देगा, घाव बना देगा। अगर लोल पर लग गया तो उसको भी घाव बना देगा। एथिलीन का मतलब होता है पकाना। फलों को क्या करता है? पकाता है एथिलीन। देखो अगर एथिलीन के द्वारा फल पक जाता है ना तो एकदम बहुत मीठ लगता है। जैसे पेड़ पर फल पक गया तो पेड़ पर फल पकने का मतलब वो क्या होगा? वो प्राकृतिक रूप से पका है तो वो क्या हो जाएगा? आपका एथिलीन हो जाएगा, ठीक है ना। एथिलीन जो आम के चोप में से निकलता है। देखो यहाँ पर जैसे मान लो कि सिंपल सा मैं पिक्चर आपको दिखा दूं, ठीक है ना। ये आम का मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूं। ये आम का मान लो कि पिक्चर है। हरी डंटिया जब हम लोग तोड़ते हैं ना तो यहाँ से चोप निकलता है ना, एकदम बहने लगता है। तो वो चोपुआ का नाम क्या होता है? वही चोपुआ का नाम होता है एथिलीन। गाना सुने ना, समियाना के चोप। तो वो समियाना वाला चोप नहीं, यहाँ पर एथिलीन है। ये जो आम से निकलता है ना वो क्या होता है? चोप होता है। ये जब हम लोग चूसते उछते चू जाता है तो घाव कर देता है। रियल में वो घाव नहीं करता है, उसका तो मेन एथिलीन का काम होता है पका देना। क्या करना? पका देना। अब भाई तुम्हारे गाल पर चुएगा तो पकाएगा, उसको पकाएगा मतलब उसको घाव कर देता है। तो इसी कारण से चोपुआ का नाम होता है एथिलीन। क्या होता है? एथिलीन, जिसका सूत्र होता है C2H4। क्या होता है? C2H4। तो ये प्राकृतिक रूप से अपने आप उसको घाव कर देगा। तो कभी कल हम लोग क्या करते हैं? आम जब लाते हैं ना तो पहले उसको धो देंगे। धोने के बाद क्या करेंगे? उसके जो ऊपर वाला ठुरिया होता है उसको दाब कर उसके अंदर जो भी एथिलीन होता है गाड़ देते हैं। और निकालने के बाद हम लोग चूसने का काम करते हैं ताकि हम लोग के अंदर जो ना घाव नहीं हो। लेकिन अगर एसिथिलीन अगर चल गया, एथिलीन अगर मान लो कि कहीं फेंक गया चाहे मुंह में चल गया तो घाव कर देगा, एकदम रखल है। क्योंकि एथिलीन का काम होता है फल को पका देना। ससुरी के फल नहीं मिलेगा तो तुम्हारे गाल पर जाएगा तो गले के चपका देगा। अगर जौन लड़की बहुत सुंदर है ना, बड़ा भाव खड़ा है, उसके मुंह पर लिया के आम के जो एथिलीन होता है चुपवा चुआ दो 2 बार, सब खत्म हो जाएगा। उसका मतलब गला कहा जाए पक जाएगा, फिर धीरे धीरे ठीक हो जाता है। कुछ दिन के लिए तो घमंडा होता है, ठीक हो जाएगा ना। तो एथिलीन का काम होता है फल को पका देना। तो ये प्राकृतिक रूप से ये फल बड़ा मीठा लगता है, देखिएगा। तो फल पकाने के लिए तरीका बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये तरीका एथिलीन पेड़ पौधा पर होता है, देखिएगा। तो पेड़ पौधा पर अगर मान लो कि ज्यादा समय तक सला छोड़ेंगे तो आएगा सब झटा लेके, छोटे लड़का सब चोरी छुपे तोड़ के लेकर चला जाएगा। अभी तो किए होंगे ना, जब बच्चे होंगे तो झटा लेके जाते होंगे, मार के तोड़ के लेकर चले आते होंगे। तो ये प्राकृतिक रूप से पेड़ पर पक जाता है। तो पेड़ पर भाई किसके पास इतना टाइम है पेड़ पर छोड़ दे, उसका हमेशा सुरक्षा करते रहे। तो इसीलिए
हम लोग फल को पकाने के लिए एसिथिलीन के जगह पर कृत्रिम रूप से एसीटिलीन का प्रयोग करते हैं। किसका? एसीटिलीन का। ठीक है ना। एसीटिलीन का सूत्र क्या होता है? C2H2 होता है, लेकिन एथिलीन का सूत्र होता है C2H4। ये एसिटिलीन क्या करता है? ये फल को पकाने का काम करता है, मतलब अपने से हम लोग फल पकाते हैं। इससे फल पूरा भी पकता है, कम भी पकता है। जहां पाउडर ज्यादा पड़ेगा ना, मतलब जहां पाउडर ज्यादा पड़ेगा वो ज्यादा पक जाएगा, जहां कम पड़ेगा कम पड़ेगा। आप सुने ना, कहता फल कार्बाइड से पकाया गया, कार्बाइड से फल पकाता है सब। देखो क्या करता है, कार्बाइड से कैसे फल पकता है। ये कैल्शियम कार्बाइड होता है। कैल्शियम कार्बाइड के संग थोड़ा सा क्या जल उल छीट दी जाती है। पहले ई पाउडर और छीट दी जाएंगी, क्या हो जाएंगी? हाई जो कैल्शियम कार्बाइड होता है इसको छीट दिया जाता है और उसके बाद उसमें जल की मात्रा थोड़ा थोड़ा डाल दी जाती है। अब जल की मात्रा डालने के बाद क्या होता है? एसिटिलीन बनता है, C2H2। ये एसिटिलीन बनता है, यह फल को पकाने का काम करता है। और कली चूना पाउडर भी बनता है। देखिएगा जब फल पकल रहता है ना, जो अपना से पकाया गया रहता है उस पर उजला उजला पाउडर लगल रहता है, वो अपने ही बुझाता है कि कार्बाइड से पकाया गया फल है। ठीक है ना। तो कार्बाइड से कैसे, जो आपका इसको बोलेंगे CaCa2 को बोलेंगे, CaC2 को बोलेंगे कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड के संग में जल डाल देते हैं तो आपका एसिटिलीन बनता है। एसिटिलीन क्या करता है? फल को पका देता है। फल को कौन? कैल्शियम कार्बाइड नहीं, एसिटिलीन पकाता है। कैल्शियम कार्बाइड, जो कार्बाइड आप यूज करते हैं उस पर जल फेंक देंगे तो एसिटिलीन बनता है। एसिटिलीन क्या करेगा? पका देगा और साथ में क्या होता है? चूना उना बन जाता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? फल बना लेते हैं, मतलब फल को पका देते हैं। लेकिन इस तरह से फल जहां पाउडर ज्यादा होता है वही जब फल पकता है, मतलब क्या होता है? एक ओर से ज्यादा पकड़ रहता है, एक ओर से कम पकड़ रहता है। ये होता है एसिटिलीन में। ठीक है ना। लेकिन एथिलीन में क्या होता है? एकदम सेम रूप से पकेगा, समान रूप से पकेगा। ये बड़ा मीठा लगता है, ये स्वाद में वो उतना मीठा नहीं लगता, खट्टा भी लगता है। ठीक है ना। तो ये कृत्रिम रूप हो गया, अपने से हम लोग पकाए ना। एक प्रकृति से पकेगा, एक अपने आप पकेगा, बहुत अंतर पड़ जाता है। ठीक है ना। अगर मान लो कि कोई गाय या भैंस है, ठीक है ना, अगर सीमन ऐसे ही डाल दी जाए गाय भैंस से हाथ के द्वारा, तो उससे जो बच्चा होगा बड़ी कमजोर होता है। देखिएगा, प्रैक्टिकल देखिएगा। लेकिन जब ऐसे जो प्राकृतिक जो नियम बनाई गई है उसके द्वारा अगर बच्चे जो पैदा होंगे वो क्या होगा? बहुत मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा। लेकिन आजकल लोग के पास किसको पास टाइम है? डॉक्टर के पास फोन करते हैं, बुला देते हैं कि आइए तो नहीं हमारे भैंसिया के देख लीजिए गर्म है कि नहीं, उसको सिम डलवा देते हैं लोग। ससुरी की बकलोल होता है सब। अरे जो नियम है उसको ना लगाओ, इतना टाइम नहीं है तुम्हारे पास, जा नहीं सकता है। क्या कहें हम, कुछ नहीं कहेंगे, छोड़िए। तो समझ में आ गया फल कैसे पकता है, तो कार्बाइड्स के द्वारा कैसे पकता है। और साथ में जो रियल तरीका एथिलीन के द्वारा पकेगा तो फल बहुत मीठा लगता है, जो प्राकृतिक तरीका है। लेकिन जो हम लोग अपना से तरीका नेचुरल बना लिए है, हम लोग जो अपना से तरीका बना लिए है, कृत्रिम जो तरीका है, आर्टिफिशियल जो तरीका है, उसके द्वारा ये कार्बाइड यूज करते हैं। कार्बाइड के द्वारा फल आपका पक जाता है, लेकिन वो मीठा उतना लगता नहीं है। ठीक है ना। अब इसके साथ में लोग एक चीज और जानते हैं, खरपतवार क्या होता है। खरपतवार को इंग्लिश में वीड्स कहते हैं। क्या होता है? पेड़ पौधों के संग जब हम लोग फसल उसल बोते हैं तो उसके संग कुछ अवांछनीय मतलब बेकार भी फसल उसल या घास फूस जम जाता है, तो उसी घास फूस को हम लोग क्या कहते हैं? खरपतवार। जैसे आप गेहूं बो दिए तो गेहूं बो दिए, मकई बो दिए तो मकई का सोहनी आदमी नहीं करता है। सोहनी किसका करता है? मकई का। कि उसके संग संग जो खरपतवार घास फूस जमा है उसको खत्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सोहनी वोनी करते हैं, चाहे बहुत सारा दवाई भी यूज करते हैं ताकि वो सब क्या हो जाए? खत्म हो जाए खरपतवार। देखो खरपतवार अनावश्यक पौधे, जो मेन पौधों के साथ जो अनावश्यक बेकार वाली पौधे जम जाती है उसी को खरपतवार मतलब हम लोग वीड कहते हैं। क्या कहते हैं? वीड कहते हैं। मतलब जौन जौन पेड़ पौधा बेकार जन्म लिया है वो सब क्या हो जाएगा? वो सब खरपतवार होता है। ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन एक बार किया था कि अवांछनीय पौधों को क्या कहते हैं, लड़का सब गलती मार देता है। अवांछनीय मतलब जो बेकार पौधा है उसको क्या कहेंगे? उसको खरपतवार कहते हैं। अब देखो खरपतवार को खत्म करने के कितने तरीके हैं, तो खरपतवार को खत्म करने के दो तरीके बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है सीमाजीन, इसका उपयोग हम लोग पढ़ाया करते हैं, आप लोग भी शायद यूज किए होंगे। और दूसरा है 2,4-D। इन दोनों के द्वारा खरपतवार को खत्म करी जाती है। 2,4-D का फुल फॉर्म यानी पूरा नाम क्या है? तो डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड है। क्या है? डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड है। ठीक है ना। तो ये क्या, ये दो तरीके हैं जिसके द्वारा खरपतवार को हम लोग पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं, सीमाजीन और 2,4-D। पूछा था कि 2,4-D का पूरा नाम क्या है, तो याद देखिए डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड है। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको समझ में आ गई पादप हार्मोन क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन सा हार्मोन होता है और कैसे वृद्धि को कोई बढ़ाता है कोई वृद्धि को रोकता है। खरपतवार भी आपको समझ में आ गई होगी। अब फल कैसे पकता है भी बात आपको बेटर से समझ में आ गई होगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के एक न्यू टॉपिक को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।